मेरा जर्नी सर कैट का यही आपके साथ ही शुरू हुआ, पीडब्ल्यू के साथ। उससे पहले अच्छा। मेरा 2 ईयर गैप ईयर भी है, 2 साल का। 21 में ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद कुछ किए नहीं। अच्छा। लास्ट टाइम कैट का एग्जाम दिए थे, लेकिन प्रिपरेशन नहीं किए थे, ऐसे ही दिए थे। तो 75 के आसपास परसेंटाइल आया था। हम्म। मेरा सर क्वांट अच्छा है, एलआरडीआई अच्छा है, बीआरसी बहुत बेकार। और सर मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है व्हाट्सएप पे, 2 ग्रुप एक्चुअली, एक सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए और एक ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो उस सुपर। ग्रुप पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे से ही पूछे जाते हैं, ग्रुप पे बहुत एडमिन हूँ मैं बढ़िया, इसलिए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी आदित्य, गुड। अभी फोकस करना और वीएआरसी के डाउट सॉल्व करने में। यस। यस सर, यस सर। शायद सॉल्व करोगे तो बीआरसी का सीख मैं जाओगे। अभी, हाँ बीआरसी थोड़ा वीक है, और इंग्लिश का स्पीकिंग भी थोड़ा वीक है, उस पे काम करना है। बाकी क्वांट तो मेरा हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट आते भी हैं तो वो सॉल्यूशन देख के मेरा क्लियर हो जाता है, मुझे डाउट पूछना नहीं पड़ता है किसी से। एक दो क्वेश्चन मतलब मैंने स्टार्टिंग में डाउट मतलब वो डाला था पीडब्ल्यू पे, तो एक डाउट था वो, उस पे पीडब्ल्यू की तरफ से रिप्लाई भी आया कि वो कुछ था ट्विन सिस्टर वाला क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन एक में मिनट। सॉल्यूशन गलत, आदित्य, आपको सॉल्यूशन में गलत दिया हुआ। फ्लोरोसेंट कलर वाले डाउट आप कर रहे हो क्या? वो एक कम्युनिटी बैच कम्युनिटी में भी कोई बच्चा डाउट सॉल्व कर रहा है, उसने वो कुछ फ्लोरोसेंट कलर ग्रीन बैकग्राउंड पे लिख के वो डाल रहा है, बच्चों के आंसर को रिप्लाई कर रहा है, आपने नहीं किया? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं सर हम। अच्छा अच्छा। तो वैसे मैं सब लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ पर भी कुछ कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा डाउट सॉल्व कर रहे हैं। रिसेंटली एक डाउट यस। मैं भी वहाँ पे सॉल्व करके आया हूँ। तो आप लोग जा सकते हो, आप लोगों के बैच के लिए अभी तक ये अप्लाई किया है आप लोग, सिर्फ पाइनियर में अभी तक अप्लाई हुआ है ये वाला चीज़ कि हमने कम्युनिटी अपलोड किया है। कम्युनिटी पे बच्चे डाउट डाल सकते हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है वो, दैट इज एक्चुअली टू इंड्यूस स्टूडेंट्स, जो आप जैसे सबके पास छोटा भाई नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना? तो क्या है कि एक बच्चा आके अपना डाउट लगा सकता है, दूसरा बच्चा आके उसको सॉल्व कर सकता है। फैकल्टी भी आंसर करती है, बट वो पहले चाहती है कि आप लोग आंसर करो और तो हम उसको थम्स दिस अप इज करके टू आ जाते हैं। प्रमोट पेयर टू पेयर लर्निंग, क्लियर कि पेयर टू आप पेयर जहाँ पे लर्निंग। आप लर्निंग, अपने एग्जैक्टली। आप से डाउट्स करो, एंड जैसे आदित्य बिकॉज जैसा ओवर एंथु बच्चा जो हाँ खुद के डाउट सॉल्व करा सबके। बहुत बढ़िया, हाँ, दिस इज वेरी गुड यू गाइस। तो और तो यार डायरेक्ट सबके मैक्सिमम एक्चुअली यूज करो उस हम्म, कम्युनिटी टैब का, सेम और तरह ये का क्वेश्चन वेबसाइट पे बनाते होगा, ऐप बनाते। पे नहीं होगा। हाँ। वेबसाइट पे आपका ना होगा ना ये। लूज नहीं होगा एक्चुअली, ना लूज नहीं होगा उसमें। आदित्य पता है क्या ऑप्शन होगा, और बाकी बच्चों के पास भी हम्म, ऑप्शन होगा। मान लेते हैं आपने वहाँ पे 50 डाउट सॉल्व करे, तो आप वहाँ पे जा हम्म, सकते हो माई पोस्ट पे। आप जैसे ही माई पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपके आपके पोस्ट आ जाएंगे सारे। तो आपने जो 50 कर रखे होंगे ना डाउट सॉल्व, तो वो सीधा 50 डाउट सॉल्व आप डायरेक्टली देख सकते हो। ये आपको आज तो लगता है कि नहीं देखा, पर जब आप एक्चुअल में लास्ट में प्रिपेयर कर रहे होगे ना, आप सोचो कि वो क्वेश्चन है कौन से। वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों ने स्ट्रगल किया है, राइट? और जो बच्चा एक डाउट अपना कम्युनिटी पे आके डाल रहा है वो सीरियस बच्चा है। तो एक बार में आपको सबके डाउट्स मिल गए, यानी एक बार में आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल गए। तो जो हम लास्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि यार अब मैं सारी डीपीपी तो लगा नहीं सकता, 5 दिन बचे हैं, इतने क्वेश्चन में कैसे लगा लूं, तो जो लास्ट के 5-10 डेज में ना आप वो डाउट सेक्शन पे जाके जाके क्लिक कर सकते हो, पॉपुलर डाउट्स। उस पे जाके सारे डाउट्स एक एक करके सारे करने शुरू करो। आपकी मिक्स एलआरडीआई, क्वांट और वीआरसी की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस। तो जितना आप उस पे अभी अपने डाउट्स डालोगे और सॉल्व करोगे, उतना ये बेनिफिट आपको नवंबर में जाके देगा। तो बट कीप उसमें इन माइंड, उसमें फैकल्टीज भी आके चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, एंड हाँ, फाइनली अगर थम्स अप कोई कर रहे हैं। कुछ नहीं हो पाया तो वी विल ओनली सॉल्व इट, डोंट वी वरी। विल हाँ, सॉल्व इट, बट हाँ। कोई कीप डाउट द अगर डाउट्स काफी देर गोइंग। से अनटच है, किसी से हम्म, नहीं हुआ, तो हम भी उसको सॉल्व करेंगे, बट बट आप कीप द हाँ। डाउट्स मैक्सिमम उस गोइंग यू फीचर का यूज गाइस। करो। यस, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड वेरी यूजफुल फीचर। अगर कोई भी आंसर ठीक होगा तो फैकल्टी उस पर आगे थम्स अप लगा जाती है। अभी रिसेंटली मैं परसों ही 4-5 आंसर्स पे थम्स अप लगा के आया हूँ। माय थम्स अप और एनी अदर फैकल्टीज थम्स अप मीन्स कि इस बच्चे ने सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट पॉसिबल में करेक्ट करेक्ट। दिया है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर कोई करेक्ट करता है और उसका शायद से मेरे पास कोई और शॉर्टकट तरीका है, तो मैं उस पर लाइक कर देता हूँ और नीचे उसको लिख देता हूँ ऑल्सो अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो कोई जो सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसको मैंने ही जाके सॉल्व करके वहां पे डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी उस पर अपने सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। हमें भी आइडेंटिफाई होता जाएगा कि कितने बच्चे किस किस लेवल तक के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सॉरी सर, नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ आदित्य, बताया गया। Chalo, हाँ, sir, I तो think वही this, I सर। hope this session was useful to everyone. And हम्म। again, most importantly, it was more importantly for us to all come together and just kind of, kind of realize कि यार, it's a good job done. अभी तक की journey has been fantastic, and इसको और आगे बढ़ाएंगे and everything. But keep at it, you guys. You all are doing very well, which we wanted to convey to all of you. मतलब मेहनत चल रही है, मेहनत रंग लाएगी, बस लगे रहना है। ठीक है।
तो Awesome. कंटिन्यू। But लेकिन राहुल सर ऐसे आई थिंक और भी सेशंस करते रहेंगे, मिलते रहेंगे डेफिनेटली, सो वी हाँ विल डेफिनेटली बिल्कुल बी, सर, ये तो अभी लेकिन सिलसिला चलेगा। योर अटेम्प्ट इज ऑलवेज, योर फोकस इज टू ट्राई टू मेक इट टू दीस सेशंस यू गाइस। सो आपका वॉच टाइम, आपका मॉक का प्रेप, आपका जो टेस्ट है उसका आपका स्कोरिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आओगे, इतना याद रखना, ये क्लोज्ड ग्रुप है भाई, ठीक है? सो मेहनत करते रहना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस। ऑल्दो इसके काफी जितना भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होंगी उसके हम लोग स्निपेट्स निकाल के उसको हम वाईटी पे करेक्ट भी करेक्ट, डाल वी देंगे, विल कीप दैट विल शेयरिंग बी इट, देयर फॉरएवर। ठीक है, तो अगर कभी किसी का कोई सेशन मिस भी हो जाता है, नथिंग टू वरी, वाईटी पे आ जाएगा बस। हाँ पर्सनली आप लोग एक बार नहीं पहुंच पाएंगे फिर, बट एनीवेज कभी ना कभी तो मिलोगे ही। तो फोड़ो सब लोग, है ना? सर मैं अपनी कैट की जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। मतलब 16 जनवरी को शुरू हुई थी, उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मैं पूरा 1 महीना बेड रेस्ट पे रहा था सर। सर बट अभी ठीक है सर? वेरी अभी सब अनफॉर्चुनेट, ठीक है? वेरी अनफॉर्चुनेट। यस सर, बट नाउ इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि सर मैंने पूरे लेक्चर्स पूरे कर दिए सर, और मैं अभी बहुत ही अच्छे स्टेज पे हूँ, ग्रेट, और डीपीपी भी Great. अच्छे से चल रहा है सर। सुपर सुपर यार, दैट इज बहुत वेरी बढ़िया। मोटिवेशनल, अमेजिंग, हम्म। गुड। हम तो गिव अप नहीं फालतू किया आपने, बस यही बाकियों ने भी सीखना है, गिव अप नहीं अब करना है। एक दिस काम इज करो सब लोग, रेसिलियंस, दिस इज अब रेसिलियंस गाइस, बाउंसिंग बैक। यूट्यूब के शॉर्ट्स छोड़ दो, संकेत को सुन लो 5 सेकंड 10 हाँ, सेकंड, सब मोटिवेट हो जाओगे। यार वेरी 4 गुड डीपीपी संकेत। के क्वेश्चन आपसे नहीं बने, आप डिमोटिवेट होके छोड़ने की बात कर रहे हो, तो संकेत से सीरियसली कुछ सीख नहीं या रहे थे फिर तो। देन देयर इज गुड या संकेत, बट थैंक्स फॉर शेयरिंग, दैट वेरी इज गुड। वेरी थैंक्स नाइस, फॉर शेयरिंग। सुपर। ओके मेरा जो ये जर्नी स्टार्ट हुआ सर कैट का, वो जनवरी के जो पहला क्लास हुआ था वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो सर वो क्वांट का जो क्लास है सर बहुत पसंद है सर, विनीत सर एंड राहुल सर का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड सर मेरा जो क्वांट है सो बचपन से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही था, स्ट्रॉन्ग एरिया में ही। तो आपका जो नॉलेज है वो आ रहा है, तो उससे बहुत आगे जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो फर्स्ट क्लास में जो डीपीपी बन रहा था तो 15-16 हो रहा था, लेकिन दिन के साथ वो अभी 20-25 हो रहा है अभी सुपर इजीली। बहुत बढ़िया। एंड जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ सर, आपका जो नॉलेज आ रहा है अभी वो, क्योंकि ज्यादातर जो सिलेबस है वो क्लास 8-9 का जो सीबीएसई आईसीएसई का होता है वही है सिलेबस। तो मैं, मेरा जो भाई है सर, भाई बहन, उसको पढ़ाता हूँ, तो ये थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि उसको अगर मैं समझाने में सक्सेसफुल होता हूँ तो ये मेरे साथ भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है। नहीं दिस ये तो इज द बेस्ट है, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन बेस्ट है। नयन, ये रिवीजन की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कि आपने जो पढ़ा है वो किसी को पढ़ा दो, कभी नहीं भूलोगे। बस कभी नहीं भूलोगे, ये तो हम अब बाकियों को बहुत भी हेल्प हो सजेस्ट रहा है। करूंगा। आपका कि ये कंसेप्ट क्यों इतना बाय हार्ट है सर, आप क्यों इतना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो, यही रीजन है, इतने सालों से ये हम रीजन पढ़ाते आ है, रहे हैं ना, तो अब ये और हर कोई चीजें हमारे बाय हार्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, रात में उठाकर भी पूछ लो हम बोल देंगे। बोल देंगे, क्योंकि अभी हमारा रीजन डेली हो गया है बस। अब हम यस तो सर, मतलब सोता ये जागते जो इसके साथ कॉन्सेप्ट है ये सर पढ़ाने से और ज्यादा अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग हो क्योंकि जाता है। मेरा यस, जो भाई इनफैक्ट है मैं वो भी वो कुछ सीख रहा है मेरे से। ग्रेट। तो आपका मैं जो तो नॉलेज है वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ये से बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो और बाकियों को मैं भी यही इनफैक्ट सजेस्ट आपके थ्रू करूंगा। अमन को भी ये सजेशन दूंगा कि अमन अब भाई से पढ़ना बंद करो, भाई को पढ़ाना शुरू करो। पढ़ाना शुरू ठीक है, करो। तो आपका भी अच्छा और ज्यादा और ये होगा। बाकी सब लोग भी मेरे ख्याल से, अगर आप बस लोग के आसपास कोई प्रिपेयर कर रहा है कैट के लिए, तो आप पीयर प्रिपेयर किसी के भी भाई को उठा लो। तो पढ़ा सकते हो ना सर, ये बहुत एक्चुअली हेल्प कर रहा है बहुत। मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उसका भी हो रहा है। सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे मैं क्लास में वगैरह सारा मतलब क्लास में क्वेश्चन वगैरह मैं वापस में सारा क्वेश्चन लगाता हूँ, देख के थोड़ा सा नहीं होता फिर भी मैं उसको वापस रिवाइज करता हूँ। और जैसे मैंने एक एक वीडियो को कम से कम 4-4 5-5 बार मतलब देख चुका है। ठीक है बहुत सर, बढ़िया। और वो भी अलजेब्रा के लगभग मैंने 2-2 बार 3-3 बार वो भी मतलब मैंने कर चुका। और जैसे इंग्लिश होता है वो सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के मैं रीडिंग न्यूज़पेपर करता हूँ, वो 7:30 तक, और 1 आवर वर्ड मीनिंग लर्न करता हूँ। उसके बाद आरसी सॉल्व करता हूँ लैपटॉप पे, ऐसे ही नॉर्मल बैठ के 2-2 3-3 आरसी लगाता हूँ। और सर जब नहीं बनता है फिर और माइंड सेट जो जो माइंड होता है ना सर, वो बहुत गंदा सा हो जाता है। ठीक है सर, तो फिर उसके बाद मैं नॉर्मल जाता हूँ सर अर्थमेटिक सेशन पे, अर्थमेटिक पे मैं वो पूरा डीपीपी लगाता हूँ। फिर पहले तो मैंने डीपीपी लगाया, क्वेश्चन बन नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो फिर उसके बाद मैंने ना 3-3 बार सर डीपीपी अभी तक मैं लगा चुका हूँ, वापस रिवाइंड करके क्यों नहीं बनेगा, कैसे बन रहा है,
जब मेरे से नहीं बनता तो मैं अपने छोटे वाले भाई को भी बोलता हूँ कि थोड़ा देख हेल्प कर, वो बना देता है, वो क्वेश्चन बना देता है, ऐसा नहीं बनाता है, क्वेश्चन बना के वो समझा भी देता है। बट लेकिन जो मेरे को दिक्कत आ रही है ना, तो क्वेश्चन नहीं बन रहे मेरे से, वो मेरे को बहुत ज्यादा गंदा सा लग रहा है। कितनी एक्यूरेसी आती है? 30 में से एक भी नहीं बनता, 15 बनते हैं, 10 बनते हैं, कितने बनते हैं? नहीं सर, 5 6 7 8 बन जाते हैं खुद से। और पहले कितने बनते थे जब शुरू किया था? पहले तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं, क्या जा तो रहे हैं। आपको आंसर मिल गया आपका। 0 से 7 8 पे पहुंचे हो ना, इतनी प्रैक्टिस करके थोड़ी और करो, 12 तक पहुंचोगे, सेम फिर चीज वही 13 बता तक, रहे थे हम, प्रैक्टिस। 15 तक, 18 तक टाइम लगेगा। देखो आप जहाँ से शुरू कर रहे हो ना, वो जर्नी बहुत डिफरेंस है ना? तो सबकी जर्नी अलग अलग रहेगी, राइट? तो अब अगर आप खुद से ग्रो कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, 30 में से 16 बनते हैं ना, तो आप कहते हो यार 14 नहीं बने। ये नहीं कहते कि 16 बन गए। आप करेक्ट। लोग ना अपने, आपकी जनरेशन जो है ना, जो हमारे से जो 8-10 इम्पेशेंट। साल आने वाली जनरेशन मेरे है, मेरे साथ वाली ये, जनरेशन मतलब। हाँ मतलब विनीत सर जैसी जो यंग जनरेशन है ना, वो उस जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने आप को ना मोटिवेट, क्या आप अपने आप को एक जो होता है ना, तारीफ नहीं करते अपनी, आप अपने आप को कोसते रहते हो बस। जो आपसे नहीं होता आप हम्म, उसके लिए अपने आप को कोस रहे हो, पर आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे। जो आप कर पा रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने एफर्ट्स डाले, उसको भी अप्रिशिएट करो। आप अपने लिए अप्रिशिएशन नहीं कर रहे हो, अपना अप्रिशिएशन आपका सिर्फ आपका दूसरी चीजों में ही चल रहा है। तो वाइल स्टडिंग, इफ यू आर एबल टू अचीव समथिंग, इफ यू हैव ग्रोन इन द जर्नी, अप्रिशिएट योरसेल्फ rather than just coming back to yourself and getting demotivated कि मेरे से कुछ भी नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है यार, आप 0 से 8 तक पहुंचे हो, विद इन 2-3 मंथ्स आप 0 से 8 पहुंच गए हो, और 2-3 महीने में अगर 8 से 16 हो गए, और उसके बाद 16 से 24 हो गए नवंबर तक, तो हो गया बेड़ा पार। फिर क्या टेंशन है, राइट? तो इतना मत सोचो अपने आप को, इतना मत मेंटल प्रेशर दे दो। ग्रो कर रहे हो, ऊपर ग्राफ जा रहा है तो अच्छी बात है, ग्राफ नीचे जाता है तब टेंशन है। अगर आपको लगता है कि लर्निंग का या फिर क्वेश्चन सॉल्व होने का ग्राफ ऊपर है, जा रहा है, चाहे हल्का सा भी जा रहा हो, तो हल्का सा भी जा रहा है तो मेहनत ज्यादा कर देंगे, एक दिन तो हल्का सा भी कोई चीज अगर ग्रो हो रही है ना, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी। 1.1 की पार इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी ही होता है। और अगर नीचे जा रहा है, 0.9 की बार इन्फिनिटी करोगे तो जीरो हो जाता है। तो नीचे जाना टेंशन है, ऊपर जाना तो फायदे की बात है। हाँ, एक पॉइंट पे आगे सैचुरेशन आएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो सबसे ट्रिकी एरिया होता है, वहां पे गिव अप करने का मन करता है जब कांस्टेंट हो जाता है। वहां से कैसे निकालना है वो सिखाएंगे। पर अभी जब तक ग्रो हो रहे हो, टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन ना लो, फिर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, फिर क्यों परेशान हो। जैसे कि अलजेब्रा में हमने क्वेश्चन देखा कोई, और हम्म, मतलब मेन ये आता है ना कि उस क्वेश्चन को खोलना कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन हम्म, खुल गया तो वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब बस वो खोलने पे ही फर्स्ट थोड़ी सी स्टेप, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बस। वो कई बार वो थॉट ही नहीं आता कि इसको खोलेंगे ऐसे क्वेश्चन को। इसमें बस कि बट वो एक्सपोनेंट्स लगेगा कि क्या लगेगा। खोलने टाइम की के एक साथ ही चाबी है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, दूसरी कोई यस। चाबी नहीं। कोई जावे नहीं है। एक बार आपको अगर मान लेते हैं, मैं अपने, कोई मेरे से क्वेश्चन पूछा या आपने खुद से कुछ क्वेश्चन किया, आपने सॉल्यूशन देखा और आप उसको एक बार में ही समझ गए, मतलब आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नॉलेज था, हम्म। राइट? अब वो थॉट प्रोसेस कैसे आना है, वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। वो ऐसा, हमें भी कोई ऐसे जादू की तरह नहीं कि हम सीख गए और आ गया था। इट इज अ लॉन्ग प्रैक्टिस विच यू सी राइट नाउ, कि आप कुछ भी बोलते हो तुरंत आंसर आता है, बट एक्चुअली इट इज द प्रैक्टिस ओनली, है ना? अगर आप इसे, मैथ्स का बड़ा सिंपल लॉजिक है। अगर आप एक क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हो ना सॉल्यूशन, मतलब नॉलेज तो थी बेटा। अब प्रैक्टिस का काम बाकी रह गया है, सिंपल एज दैट, है ना? और अलजेब्रा में तो सही बोल रहे हो आप एकदम। बस पहले दो स्टेप्स अगर हो गए तो इक्वेशन बन चुके, इक्वेशन बन गई तो सॉल्व तो कर ही लोगे। सर टीएसडी में तो विनीत सर ने मतलब अब तो हमारे दिमाग में रात को भी यही चलता रहता, सोचते हुए ये इतना तो वो कितना, ये इतना तो। But that's good. जब That's very good. As long as कुछ, you are thinking. But CAT is all about application and logical thinking हम्म, यार। CAT में कुछ भी आपको मेमोराइज नहीं करना है, मगअप नहीं, कुछ नहीं मतलब करना। फॉर्मूला छोड़ के। आपको खाली उसी टाइम पे उस कॉन्टेक्स्ट में, इनफैक्ट आरसीएस का भी यही है, जो हम लोग वही बोलते हैं यार, उसको हाँ, उस टाइम पे समझो ऑथर ने क्या सोच के लिखा है, एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट लाओ, इसके डिस्ट्रैक्शंस कम करो। हमने राहुल तो याद है, इस पे भी हम लोग जब शॉर्ट्स बना रहे थे दिल्ली में शॉर्ट बैठ के, में कि सर मैं आज से शुरू करता हूँ, लेकिन ना सर बीच में ना मेरे ना पल ही नहीं पड़ता है बेटा, बिकॉज तुम फिर फोन की नोटिफिकेशन चेक करते हो, तुम मतलब हो कि जाता है। बाहर जाके कुछ खा पी आते हो, किसी से बात कर लेते हो, उसमें आपका थ्रेड ऑफ थॉट छूट जाता है। इसीलिए जब भी एक एलआरडीआई में, सपोज इफ यू आर सॉल्विंग वन सेट ना, फिनिश इट टिल द एंड, ट्रस्ट मी योर माइंड विल गेट अ लॉट मोर क्लैरिटी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैट। ये ठीक है। सब चीजों में यही है, क्वांट का कोई बड़ा क्वेश्चन हो, अरिथमेटिक का 5-6 लाइनर, एलआरडीए का सेट हो, या वीआरसी तो पूरा ही आरसी, ऐसा है, क्योंकि परफेक्ट यार। वीआरसी भी, क्योंकि पहला समरी 5-6 लाइनों का होता है। आप लोग क्या हाँ होता है हाँ ना, हाँ। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है, फोन की घंटी नहीं भी बजी ना, तो आपके दिमाग में होता है कि बस 2 आरसी लगाने हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, फिर मैं चले जाऊंगा ये करने।
आप आरसी पढ़ते पढ़ते भी ये सोच रहे हो कि यार ये बस ये खत्म हाँ हो मैं जाऊँ। अगर आपके दिमाग में ये करेक्ट चल रहा है कि बस ये खत्म हो मैं क्लास जाऊँ, बस ये खत्म हो मैं खाना खाने जाऊँ, बस ये खत्म हो मैं खेलने जाऊँ, तो फिर वो आपका थॉट प्रोसेस में रह नहीं सकता। कैट डिमांड योर 100% फोकस, अटेंशन करेक्ट राइट, 100% टेंशन। उसके बाद कोई वो नहीं है इतना हार्ड। बस उस समय आपका दिमाग चलना चाहिए, और वो तभी चलेगा अगर आपके दिमाग में सिर्फ उस समय वो क्वेश्चन चल रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को अभी ये टास्क करना है वो टास्क करना है, तो फिर आप उसमें हो ही नहीं, जोन में ही नहीं हो।